तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं का, सहायिकाओं का इस नए और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि सेविकाओं को सारा काम ऑनलाइन करना है और ऑनलाइन काम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यानी प्रमुखता दी जा रही है। जितना अच्छे तरीके से आप ऑनलाइन काम करेंगे, विभाग और सरकार डिपार्टमेंट आपको ये मानती है कि आपका काम सही तरीके से हो रहा है, चाहे वो सेंटर को खोलना हो, बच्चों का जीएमटी करना हो, हर एक एक्टिविटी को सही से एंटर करना हो, या फिर आधार मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना हो। इसी के संबंध में जो है एक जिले से, सीतामढ़ी से खबर प्राप्त हुई है कि जब तक सेविकाओं को अच्छे तरीके का मोबाइल नहीं मिल जाता, वो एफआरए सिस्टम से पोषाहार का वितरण नहीं करेंगे और विभाग या सरकार इन बातों को अगर पूरा नहीं करती है, मांगों को नहीं मानती है, तो आने वाले फरवरी के लास्ट से यानी 20 दिन बाद से हड़ताल की शुरुआत कर दी जाएगी। जी हाँ, चुनाव का समय है तो हड़ताल यहाँ पर जरूर नजदीक में सेविकाओं को दिखाई दे सकता है। इसके लिए सीतामढ़ी से हमें खबर प्राप्त हुई है कि जब तक मोबाइल नहीं, एफआरए सिस्टम से कोई काम नहीं। चलिए हम आगे खबर में आपको दिखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, सीतामढ़ी जिले से हमें एक खबर भेजी गई है। सीतामढ़ी यूनियन के द्वारा हमेशा से अपनी बातों को प्रमुखता से रखा जाता है और मजबूती से वहां पर यूनियन मुझे पर्सनली दिखाई देती है और इसकी खबर मुझे भेजी गई है। लिखा गया, जब तक नया मोबाइल नहीं मिलेगा, एफआरए सिस्टम से टीएचआर का वितरण नहीं करने का निर्णय लिया गया। हालांकि एफआरए सिस्टम के लिए अब जो है वो अप्रैल 2025 से जो है ये चीज़ें लागू की जाएंगी। तो यहाँ पर अभी जो है फरवरी है, फरवरी के बाद मार्च आएगा, तो 1.5 महीने का समय सरकार के पास, नया मोबाइल सरकार दे भी सकती है। लिखा गया, आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने जिला की अध्यक्षता में संघ के पदाधिकारी व सेविकाओं की बैठक की। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जिला अध्यक्ष रेखा कुमारी की अध्यक्षता में संघ के पदाधिकारी व सेविकाओं के बीच बैठक आयोजित की गई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार आंगनबाड़ी सेविका को नया मोबाइल नहीं दे देती, तब तक टीएचआर का वितरण एफआरए सिस्टम से नहीं किया जाएगा। बैठक का संचालन जिला संयोजक राम बुझाउन यादव ने किया। इस अवसर पर संयोजक ने कहा कि एफआरएस की एक सिस्टम है जिसके जरिए आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण किया जाता है। इस सिस्टम को पोषण ट्रैकर ऐप से जोड़ा गया है। कहा कि सेविकाओं को जो मोबाइल दिया गया था वह 4 साल पहले ही खराब हो चुका है। सभी काम जो है वो ऑनलाइन करना है और ऑनलाइन करने के लिए मोबाइल और नेटवर्क का अच्छा होना जरूरी है, तब जाकर काम स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि ऑनलाइन काम को ही प्रमुखता दी जा रही है। सारी मॉनिटरिंग ऑनलाइन काम की होती है। सेविका अपने पति बेटा के मोबाइल से काम करने के लिए बाध्य हो रही है। मोबाइल से काम नहीं करने मानदेय काटने की चेतावनी दी जा रही है। सरकार ने अप्रैल 2025 से ही एफआरएस सिस्टम को टीएचआर वितरण करने का फरमान जारी किया, लेकिन टीएचआर को या सरकार को पता नहीं चाहिए कि टीएचआर का लाभ लेने के लाभुकों के माता को, दादा पिता को भी आना होता है। निर्णय लिया कि जब तक मोबाइल नहीं मिलता, कम से कम टीएचआर का वितरण उस समय तक नहीं किया जाएगा, एफआरएस का सिस्टम से नहीं किया जाएगा। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती तो फरवरी माह के अंत से हड़ताल भी किया जाएगा, यानी कि यहाँ फरवरी माह के अंत से हड़ताल करने की भी बात की जा रही है। तो ये जो है बर्तन देना, पोषाहार बनाने के लिए पर्याप्त जो है सामग्री देना, सही रेट पर उसका जो है वो पैसा देना, जिससे दिक्कत नहीं हो, तो ये सारी चीज़ों को सरकार मांगने के लिए सरकार से मांग की गई है। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।